ओम श्री सनातन धर्म देवाय नमः। कक्षा संख्या 57 हमारी पुस्तक है मनुस्मृति जी और हमारा मंगल उद्देश्य है धीरे धीरे सनातन धर्म जी को समझना। गुरु भगवान राम जी की अहेतुकी कृपा से आज हम 3 दिन जो चरक संहिता को देखने के बाद वापस अपनी मनुस्मृति जी पे जा रहे हैं। हमारी पुस्तक है काशी संस्कृत ग्रंथमाला 114 चौखंबा संस्कृत भवम वाराणसी और हमारे हर श्लोक के बाद भगवान कुल्लूक भट्ट जी के भाष्य को पढ़ा जाएगा। आज के पढ़े जाने वाले श्लोक हैं एवं सजाग्रत स्वप्नाभ्यां इदं सर्वं चराचरं संजीवयति चाजस्रं प्रमापयति चाव्ययः। अध्याय 1 श्लोक नंबर 57। इदं शास्त्रं तु कृत्वासौ मामेव स्वयमादितः विधिवत् ग्राहयामास मरीच्यादींस्त्वहं मुनीन्। श्लोक नंबर 58। एतद्वोऽयं भृगुशास्त्रं श्रावयिष्यत्यशेषतः एतद्धीमत्तोऽधिजगे सर्वमेषोऽखिलं मुनिः। श्लोक नंबर 59। तो आज की श्लोक देखने से पहले हम देख लें कि हमने क्यों जो चरक संहिता जो एक मेडिकल अर्थात औषधियों का शास्त्र है उसको हमने क्यों पढ़ा, उसको बताने का ये उद्देश्य था कि हमारे भारत में कभी भी साइंस और रिलीजन का भेद नहीं था। प्रमाण के आधार पर विद्या पढ़ाई जाती थी। 3 प्रमाणों को, एक है प्रत्यक्ष, 5 ज्ञान इंद्रियां से दुनिया जो जानी जाती है उसको पढ़ाओ। फिर अनुमान से जो जाना जाता है उसको पढ़ाओ। और तीसरा वेद प्रमाण से जो जाना जाता है उसको पढ़ाओ। इन तीनों प्रमाणों से जाने गए सत्य को साइंस कहते थे। इसलिए ऐसा नहीं होता था कि हम वेद को एक रिलीजन, बिलीफ, विश्वास मानते थे। वेद विश्वास का कभी विषय नहीं था। वेद उतना ही प्रमाण है जितना 5 ज्ञान इंद्रियां प्रमाण है। लेकिन ये जो ईसाई और मुसलमानों का शास्त्र विश्वास वाला शास्त्र है, ये जब हमारे भारत में आया और अंग्रेजी एजुकेशन शिक्षा प्रणाली आई तो इससे हमारे देश में भी एक विभाजन आ गया कि वेद जो है वो विश्वास का शास्त्र बन गया और साइंस सत्य का शास्त्र बन गया। और इससे धीरे धीरे हमारे देश में लोग साइंस पढ़ने लगे, स्कूल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाने लगे और वेद को एक विश्वास मानने लगे। और धीरे धीरे वो वर्ण आश्रम धर्म जो वेद के आधार पे था वो टूटने लगा और हम सेकुलर और रिलीजियस 2 प्रकार से हो गए। पूरी तरह वेद आधारित विद्या का ह्रास हो गया और नए गुरुजी लोग जो आ गए उन्होंने बस यही कहा जाइए और आप अपनी साइंस के आधार पर, स्कूल कॉलेज की विद्याओं के आधार पर बाजार में पैसा कमाइए और यहाँ पर धूप बत्ती कीजिए। पूरा का पूरा हमारा वेद शास्त्र छूट गया और केवल धूप बत्ती ही रह गया। हम अपने वैदिक स्वधर्म से पूरी तरह कट गए
और इसीलिए आपको जो चरक संहिता दिखाई गई उसमें क्या था, ऐषणा त्रय का विषय दिखाया गया कि गुरुजी ने कहा कि अगर आपको दीर्घ आयु चाहिए तो आपको 3 ऐषणाएं अर्थात 3 साधनों को जुटाना चाहिए, ये आपके लिए धर्म है। तो 3 साधन कौन से कहे गए? पहला कहा गया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है आपके शरीर का प्राण रक्षा। यदि आपके प्राण ही चले जाएंगे या दुर्बल होंगे, आप स्वस्थ नहीं होंगे, तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ये कितना बड़ा ज्ञान है। और उसके लिए कहा गया कि आपको स्वस्थ वृत्तम और रोग वृत्तम दोनों को जानना है। एक स्वस्थ व्यक्ति को कैसे अपने स्वास्थ्य का संवर्धन करना चाहिए, रक्षण करना चाहिए, उसको आयुर्वेद में स्वस्थ वृत्तम कहते हैं। हमें कुछ पता ही नहीं उसके बारे में। तो कैसे हमारे शिक्षा प्रणाली में करोड़ों लोग, इतने हजारों प्रोफेसर लग जाते हैं, लेकिन ये ही नहीं समझ में आया उनको कि कैसे पुराने भारत में चिकित्सितम, ये मेडिकल शास्त्रम, सबको बेसिक इसका ज्ञान दिया जाता था। और आजकल कहते हैं कोई भी रोग हो स्व चिकित्सा मत करो, सीधा डॉक्टर के पास जाओ। हमारे पुराने लोग किचन से ही, पाक शास्त्र से ही वो घर परिवार के स्वास्थ्य को ठीक रख सकते थे। और दूसरा रोग वृत्तम, ये दोनों बताए गए। फिर दूसरा कहा गया धन ऐषणा। अगर आप अपने लिए, आपके पास धन नहीं है तो इससे बड़ा कोई दुखम नहीं है। तो धन किस लिए कमाना है? ताकि भोग और धर्म दोनों को आप सुनिश्चित कर सकें। और उसके लिए कहा कि आपको शास्त्र, वेद शास्त्र के अनुसार जो अनिंदित आपके लिए स्वधर्म है वो आपको करना है। तो वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार आप धन कमाने की विद्या प्राप्त करें। और फिर तीसरा कहा कि आपको लोक ऐषणा, लोक की इच्छा करनी चाहिए। पहले ही बताया कि ये जो उपदेश है ये भोग कामी के लिए, मोक्ष कामी के लिए नहीं है। मोक्ष कामी के लिए तो लोक इच्छा नहीं है, उसको तो सारे अपने स्वधर्म को केवल निष्काम कर्म से करना है। तो तब विद्यार्थी ने कहा, गुरुजी इस लोक ऐषणा इच्छा में मुझे संशय है। तो गुरुजी ने पूछा क्यों? तो उन्होंने बताया क्योंकि मुझे पता नहीं क्या मैं जीवन मरने के बाद किसी परलोक जाऊंगा भी, क्या परलोक में जाने वाली कोई आत्मा होती है? अब आप देख रहे हैं एक डॉक्टर का शास्त्र आत्मा के विषय में बात कर रहा है। लेकिन आजकल ये सब रिलीजन है। पहले कभी इसको रिलीजन नहीं कहते थे, ये वेद प्रमाण के द्वारा जानी गई बात है। तो गुरुजी कहते हैं कि आपको ऐसा संशय क्यों है? तब शिष्य कहते हैं इसका कारण ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ये मत है कि जो चीज़ प्रत्यक्ष है, 5 ज्ञान इंद्रियों से जो दिखता है वही है, और जो नहीं दिखता वो है ही नहीं। इसलिए आपकी आत्मा, आपके परलोक, ये तो दिखते ही नहीं है 5 ज्ञान इंद्रियों से, तो हम कैसे मान लें कि उनका अस्तित्व है? और दूसरी बात है कि वेद को मानने वाले भी लोग हैं जो कहते हैं नहीं, वेद प्रमाण है, उतना ही प्रमाण है जितना 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। तो जो चीज़ वेद के चक्षुओं से दिख रही है वो है। जरूरी नहीं है कि चर्म, आपके शरीर में लगे हुए चक्षु एक चीज़ दिखाते हैं और वेद रूपी चक्षु कुछ और दिखाते हैं। दोनों में कोई विरोध नहीं है। तो याद रहे, इस समय ये नहीं कहना तो फिर बाइबल भी, बाइबल बिलीफ शास्त्र है, बाइबल प्रमाण नहीं है, वो विश्वास का शास्त्रम है। यहाँ विश्वास का शास्त्रम नहीं है। यहाँ जिस आत्मा को कहा जा रहा है वो अनुभव में है, जिस वेद को कहा जा रहा है वो शब्द प्रमाण है, शब्द अनादि है, ये सब बताया गया है। तब वो विद्यार्थी कहते हैं कि इतना ही नहीं, लोक में ऐसा सुना जाता है, कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि माता पिता के शरीर से बच्चे का शरीर बन जाता है और माता पिता की आत्मा से बच्चे की आत्मा बन जाती है। और कुछ तो कहते हैं कि पृथ्वी
ये जो धातु हैं, पंच महाभूत और आत्मा, इन्हीं के मिलने से जैसे कोई केमिकल आदि मिल जाते हैं, उस प्रकार चैतन्य, शरीर के अंदर चैतन्य आ जाता है। कोई अन्य आत्मा की जो बाहर से आती है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तब गुरुजी उनको उत्तर देते हैं कि अगर आपने इस संशय को दूर नहीं किया तो आप कभी धर्म करेंगे ही नहीं, और जिसके कारण आपकी कल्याण नहीं होगा, दीर्घ आयु नहीं होगी। ठीक है, धर्म दीर्घ आयु के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब ये देखिए, ये रिलीजन का उपदेश नहीं है, धर्म का उपदेश साइंस है। ठीक है, तो वो कहते हैं, आप अब ये देखिए प्रत्यक्ष, वो कहते हैं आप कह रहे हैं जो प्रत्यक्ष से नहीं दिखता वो नहीं है, लेकिन आपकी प्रत्यक्ष से ही आपकी आंख का सुरमा नहीं दिखता। ठीक है, काजल, दूर दिखने वाला पक्षी नहीं दिखता। ठीक है, दीवार के पीछे कोई चीज हो वो नहीं दिखती, लेकिन वो तो है। इस प्रकार इतने सारे उदाहरण देते हैं कि स्वयं प्रत्यक्ष भी जो चीज नहीं देखता वो है। तो इसलिए अगर आत्मा परलोक प्रत्यक्ष से नहीं दिखते तो उनको नहीं है ऐसा नहीं कह सकते हैं, वो वेद चक्षु से दिखते हैं। आप चक्षु, हर चीज का अपना चक्षु है। जैसे आंखों से शब्द नहीं दिखता, आंखों से गंध नहीं सूंघी जाती, हर प्रमाण अपने विषय में को प्रकाशित करता है और एक अव्यभिचारी ज्ञान देता है। जो आंखें प्रकाशित रूप को करती हैं उसको दूसरा प्रमाण बाधित नहीं कर सकता। इसलिए आंखें ये नहीं कह सकती कि जो मैं नहीं देखती और वेद देखते हैं वो नहीं है, जो मैं देखती हूँ बस वही है, ऐसा कहना गलत है। वेद अलग चक्षु है और आंखें अलग चक्षु हैं, माने दोनों का अपना अपना विषय है, दोनों में कोई विरोध नहीं है, ऐसा उन्होंने शिष्य को समझाया। और फिर वो जो स्वभाववादी कह रहे थे कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, आत्मा, ये 6 धातु हैं। धातु माने जो धारण करते हैं शरीर को, पूरे जगत को, इसलिए सारा जगत इन्हीं के द्वारा धारण किया गया है। पुराने हमारे शास्त्र में कार्बन आदि नहीं लिए जाते एलिमेंट्स। इन 5 महाभूतों को अगर आत्मा मिल जाती है तो ये इसके अंदर चैतन्य आ जाता है। तो इन्होंने कहा ये आपस में कुछ केमिकल रिएक्शन आदि होता है, मिल जाने से हो जाता है, बाहर से कोई आत्मा नहीं आती है। लेकिन गुरुजी ने क्या बताया, देखो पृथ्वी क्या दे रही है शरीर को, काठिन्य आदि, कठिनता, ठोसता हमारे शरीर की पृथ्वी का तत्व है। आप हमको द्रवत्व दे रहा है, जो भी लिक्विड आदि है, तेज जो उष्णता अग्नि है, जल हीट हमारे शरीर की, वायु तिर्यक गमनम, जो भी चलन है शरीर के अंदर, ब्लड सप्लाई आदि ये सब वो वायु है। और आकाश अप्रतिघात, हमारा शरीर ना टूटे, बना रहे, खड़ा रहे, वो सब आकाश का गुण है। आकाश इनको संभाल के रखता है आपस में, और आत्मा इनको ज्ञान देती है। लेकिन ये कैसे होता है, जो ऐसे नहीं होता कि ये आपस में मिल गए और मिलने से चैतन्य आ गया जैसे साइंस बोल रही है। ये कहते हैं ये अकेले भी, ना तो ये चैतन्य को अकेले बना सकते हैं ना मिल के बना सकते हैं। तो चैतन्य जो है वो अविद्या में, आत्मा इनके साथ जो अपने आप को एक समझती है, तो अज्ञान के कारण इसमें चैतन्य आता है। जो वेद का सिद्धांत है वो समझना चाहिए। और अविद्या में ही ये आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर को जा रही है। इसलिए अगर हम ऐसा नहीं मानते हैं तो केवल जो ये मानेंगे तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये दृश्य है, दृश्य कभी दृष्टा को नहीं बना सकता। तो सार ये निकलता है कि हमको अपने मन से ये निकालना होगा कि वेद साइंस नहीं है और केवल ये जो स्कूल आदि में पढ़ाया जा रहा है ये साइंस है। इसको दोनों को जोड़ के, जैसे पुराने समय में पढ़ाया जाता था कि प्रत्यक्ष के आधार पर विद्या, प्रमाण, अनुमान की विद्या और वेद की विद्या, तीनों प्रमाण हैं। अब आज के इस पे आते हैं। तो आज का श्लोक है मनुस्मृति जी से, उसमें कहा प्रासंगिक
जीवस्य उत्क्रमणम अभिधाय प्रकृतम उपसंहरति। तो यहाँ क्या विषय चल रहा था, बताया गया था कि कैसे ये जो सृष्टि है ब्रह्मा जी की, ये ब्रह्मा जी जब सो जाते हैं तो सृष्टि पूरी सो जाती है, ब्रह्मा जी जाग उठते हैं तो सृष्टि जाग जाती है। और उसी के अंदर जीव के शरीर को छोड़ने का एक विषय शुरू 2 श्लोक उसमें दिए और कहा था कि जीव जो है जब शरीर को छोड़ते हैं तो भूत, इंद्रिय, मन, बुद्धि और वासना और कर्म और वायु, प्राण और अविद्या, ये 8 को ये देवता उनके साथ जाते हैं। ठीक है, और इसलिए हर जन्म में हमारा सूक्ष्म शरीर वही रहता है, केवल स्थूल शरीर ही अपने कर्म के अनुसार बनता है, इसको लिंग शरीर कहते हैं। अब वो जो प्रलय की बात चल रही थी उसी को पूर्ण करते हैं, उपसंहार करते हैं कि सह ब्रह्मा अनेन प्रकारेण स्वीयं जागृत स्वप्नाभ्याम स एव, वो ब्रह्म उन्होंने क्या किया, अपना जागृत और अपना स्वप्न, ठीक है, जागना और स्वप्न का मतलब है सो जाना। तो उसमें क्या होता है, इदम स्थावर जंगमम इदम सर्वम चराचरम, ये जो सारा जगत चर और अचर है उसको संजीवयति, उसको जीवन दे देते हैं, सब जाग जाते हैं, पूरा सृष्टि, और मारयति और प्रमापयति च अजस्रम, माने बार बार ये एक चक्रवत, हर जब एक दिन वो 1000 चतुर्युग तक जागते हैं उनका एक दिन होता है और 1000 चतुर्युग की उनकी रात्रि होती है। इस प्रकार एक साल में 365 बार ये जगत इस प्रकार होता है और वो 100 साल तक जीते हैं। आप देखिए कितना बड़ा ये काल है और इस प्रकार ये होता रहता है। अब इसको जब अब व्यक्ति देखता है तो उसको समझ में आता है मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, किस चक्कर में पड़ा हुआ हूँ, किस चोरी को कर रहा हूँ, ये कैसा महामाया है, और फिर भी हम कहते हैं ये सब बेकार है। ठीक है, इस महामाया को देख के व्यक्ति इसको प्रणाम करे और इसके अनुसार ही अपने स्वधर्म को करके इसमें से निकलने का यत्न करे, मोक्ष के लिए जिए, इसका तात्पर्य है इस समय, क्योंकि मोक्ष का उपदेश चल रहा है। फिर कहा इदम शास्त्रम तु कृत्वा, अब ये वो अपने मनुस्मृति के बारे में बता रहे हैं कि असौ ब्रह्मा इदम शास्त्रम कृत्वा, ये जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने इस मनुस्मृति को बनाया, कब, सृष्टि आदौ, तो सृष्टि आदि क्या होता है, जब ब्रह्मा जी जागते हैं तो सृष्टि हो जाती है। और फिर क्या है, मामेव स्वीयम, तो मुझको ही विधिवत, ठीक है, उन्होंने बड़ी विधि से, विधि क्या होती है, शास्त्र उक्त, जो शास्त्र में ही अंगजात, शास्त्र के साथ एक अनुष्ठान बताया जाता है कि आपको ये शास्त्र किस प्रकार किसको देना है, कैसे देना है, तो अध्यापितवान, तो ब्रह्मा जी ने मनु जी को ये विद्या बताई। ये बात भगवत गीता जी में लिखी है कि मैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने पहले ये विवस्वान को दी, विवस्वान ने मनु जी को दी। ठीक है, वही बात यहाँ लिखी जा रही है। तो अस्य शास्त्रस्य, तो अगर ऐसी बात है कि विधिवत ग्राह्यामास, और उसके बाद मनु जी कहते हैं कि मैंने उसको मरीच्यादीन, जो 10 मरीचि आदि ऋषि कहे गए हैं जिसमें भृगु जी भी थे, उनको मैंने इनको दिया। ठीक है, मुनियों को। इस प्रकार इसकी विद्या परंपरा बताई गई। अब यहाँ प्रश्न होता है कि अगर ये जो शास्त्र है ये ब्रह्मा जी ने बनाया है, तो ब्रह्मा जी ने कहा शास्त्र का आप उसको मनुस्मृति क्यों कह रहे हैं? तो उसका उत्तर दिया जाता है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई ब्रह्मा जी ने उपदेश किया लेकिन मनु जी ने शास्त्र बना दिया, तो इसलिए मनुस्मृति हो गई, और ऐसे कह लेते हैं। लेकिन
कुल्लूक भट्ट जी बताते हैं कि मनु जी ने जो शास्त्र बनाया था, जो ब्रह्मा जी ने जो शास्त्र बताया था, जो उन्होंने मनु जी को पढ़ाया, वो शत सहस्र अयम ग्रंथ, वो बहुत ही विस्तृत था, 100,000 श्लोकों वाला। तो ऐसा नारद जी के ग्रंथ में बताया गया है। तो मनु जी ने उस शास्त्र को संक्षेप करके मनुस्मृति बनाया, इसलिए इसको मनुस्मृति जी कहा जा रहा है। ठीक है। अब उसके बाद कहा एतद् वह अयम भृगु शास्त्रम श्रावयिष्यति। अब मनु जी ऋषियों को कहते हैं कि ये शास्त्रम आपको, ये भृगु जी जो 10 प्रजापति मनु जी ने जिनको बनाया था, उनमें एक भृगु जी भी हैं। तो ऋषियों को कहते हैं कि ये भृगु जी जो हैं, ये आपको ये अखिल शास्त्र कहेंगे, श्रावयिष्यति, सारा का सारा। क्यों, ये क्यों कहेंगे? क्योंकि एतद् ही मत्तः अधिजगे यस्मात् एष अशेषम एतद् मत्तः अधीतवान। मेरे से इन्होंने सारा का सारा ये शास्त्र अध्ययन किया है, इसलिए इसको भृगु जी जो हैं वो ऋषियों को सुना रहे हैं, ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये बात हमको समझ में आ गई कि कैसे मनुस्मृति रिलीजन का शास्त्र नहीं है। इसको दिमाग से आप निकाल देंगे तो आपको वेद के प्रति उतनी श्रद्धा आएगी जितनी आपकी साइंस में श्रद्धा है। साइंस को हम सत्य मानते हैं और वेद को नहीं मानते हैं। वही दोष हमारे सनातन धर्म को हमसे दूर किए जा रहा है। हम उसको क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि हमें लगता है कि ये अब प्रासंगिक नहीं है, ये तो कुछ पुरानी बातें हैं, और असली चीज़ है ये मोबाइल बनाने की विद्या। वो सब आप साइंस से सीख लीजिए कैसे मोबाइल बनाना है, लेकिन धर्मशास्त्र आपको साइंस नहीं बता सकती। ठीक है। तो इसलिए ये जो आधुनिक गुरुजी लोग हैं जो कह रहे हैं बस हमें आशीर्वाद दे दो, दान कर दो, ये कर दो, आपका सब काम धर्म हो गया, धूप बत्ती ही धर्म है, ऐसा नहीं है। धर्म जो है वो वेद के द्वारा कहा गया है, और स्वयं वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना ऋषि ऋणम है, उनकी रक्षा करना, उसके अनुसार जीवन जीना, ये पूरा साइंस है। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।